नमस्कार सभी लोगों को। मैं रोहित कौशिक, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती करते हैं। और प्राकृतिक खेती में हमें ध्यान रखना होता है कि हमने अपने जो केंचुए हैं उनका विकास करना है। वो कैसे कि अगर जैसे अभी इसमें ये खेत आपको दिख रहा है जिसमें टमाटर लगे थे, और अब इसमें मटर की तैयारी है। तो जैसे ही मैं इस पौधे को उखाड़ रहा हूँ, आप देखें कि पौधा मैंने उखाड़ा, वैसे ही आप देखें कि केंचुआ जो है वो भी जीवित अवस्था में है, मृत में नहीं है। और बहुत सारे केंचुए इसमें देखने को मिलते हैं। इसने क्या किया कि मिट्टी को जो पोला बना रहा है। अब हमें कुदाली लेने की आवश्यकता नहीं है, खेत की बुआई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन का काम हमारा केंचुआ स्वयं कर रहा है। अब हमने सीधा ही जो मटर का बीज है वो हमने रोपित किया। यहाँ देखिए आप दूसरा केंचुआ, और कितने बड़े आकार में ये केंचुए हैं, आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको एक ही नहीं बल्कि अगला भी स्टेप दिखाता हूँ। अगला ये पौधा है, और मैं यहाँ से इसको टमाटर का पौधा उखाड़ रहा हूँ। और उखाड़ने के साथ साथ जैसे मैं इसमें हाथ डालूँगा तो वैसे ही दूसरा केंचुआ इसमें पौधे के साथ साथ ही आ चुका है। देखें तो अगला स्टेप, ये देखें आप, जैसे ही मैंने पौधा उखाड़ा वैसे ही जो केंचुआ है, ये देखें, जो केंचुए पहले डेप्थ में चले गए थे यानी कि गहराई में चले गए थे, वो अब स्वतः ही ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्राकृतिक खेती के मूलभूत स्तर जीवामृत, घन जीवामृत, खट्टी लस्सी, सावधान्य अंकुर, नीमास्त्र, इन सभी के प्रयोग से हमारी जो खेती है वो सफल बनती जा रही है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हमें अपने मित्र कीटों को भी जीवित रखना है, और शत्रु कीटों को भी नहीं मारना है। क्योंकि अगर मित्र कीट होंगे तभी वो शत्रु कीटों को खाएंगे। और अगर शत्रु कीटों को हम 50% दवाइयों से, नीमास्त्र से, जो प्राकृतिक खेती के उनसे दूर भगाते हैं, तो 50% काम हमारा मित्र कीट स्वयं कर रहा है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे कहते हैं कि हमारी प्राकृतिक खेती नहीं हो रही है जी, टमाटर में तो बहुत मुश्किल हो जाता है बीमारियों को कवर करना, या शिमला मिर्च में मुश्किल हो जाता है। आप देखें केंचुए, कितने असंख्य केंचुए इसके नीचे हैं, और सारे जिंदा है, मरे हुए नहीं हैं। एक छोटी सी वीडियो से आपको दिखाने का मेरा यही मकसद था कि हमें अपने मित्र कीटों को बचा करके रखना है। ये जो केंचुआ है ये बहुत अच्छा कार्य हमारी ज़मीन में करता है, क्योंकि गोबर अब तक मिल चुका है खेतों में। जो हमने घन जीवामृत या गोबर जो भी डाला उसको डले हुए फरवरी में डाला था टमाटर में, तब से लेके अब तक ये इसी में है, मिट्टी में है। और मिट्टी में हमारे जो पोषक तत्व है, हमारे न्यूट्रिएंट है, जो हम ज़मीन में घन जीवामृत खाद डाल रहे हैं या जीवामृत डाल रहे हैं, ड्रिंचिंग कर रहे हैं, फॉलियर पे स्प्रे जो भी कर रहे हैं, तो साथ साथ पोषण ज़मीन को मिलता जा रहा है। और ये हलवाई का काम कर रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जा कर के
वो पोषक तत्व ज़मीन को प्रदान कर रहा है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा पोला बना रहा है। जिस जगह पे हमने दाना लगाना है उस दाने को हमें कुदाली से अलग से हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये हमारा एक लेबर का काम कर रहा है। तो आपसे मेरा निवेदन कि हमें प्राकृतिक खेती को अगर सफल बनाना है सभी को, तो हमें एडवांस में दवाइयों का छिड़काव करना पड़ेगा, डोज बढ़ाना पड़ेगा, और जो हम दवाइयाँ बनाते हैं उसकी जो हमें मात्रा है या जो हम ड्रम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं पानी के साथ, वो बढ़ा करके रखें। अगर गौमूत्र से अगर हमने नीम